प्लस दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह। हमें उम्मीद है कि आपके जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपके लिए हमारे प्रश्न जो हैं बहुत काम आएंगे। तो उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है इसका 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगान की राजधानी अंदीजन में। तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी आ सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को। और बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरगान की राजधानी अंदीजन में। दो तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, बाबर का जन्म किसके घर में हुआ था? तो उत्तर है इसका उमर शेख मिर्ज़ा। प्रश्न नंबर 3, बाबर की माँ का क्या नाम था? उत्तर है इसका कुतलग निगार खानम। प्रश्न नंबर 4, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो इसका उत्तर है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। प्रश्न नंबर 5, बाबर के शिक्षक कौन थे? तो उत्तर है इसका शेख मजीद। प्रश्न नंबर 6, बाबर की नानी का क्या नाम था? तो उत्तर है एहसान दौलत। प्रश्न नंबर 7, बाबर ने किस से राज्य प्रबंध की शिक्षा प्राप्त की थी? तो उत्तर है इसका अपनी नानी एहसान दौलत से। प्रश्न नंबर 8, बाबर की दादी का क्या नाम था? तो उसका नाम था शाह सुल्तान। तो बाबर को जो एक नेक इंसान बनने में उनकी दादी का बहुत हाथ था, जिनका नाम की शाह सुल्तान था। और जो उनकी नानी थी उससे उन्होंने शासन प्रबंध जो था वो सीखा था। प्रश्न नंबर 9, कितने वर्ष की आयु में बाबर सिंहासन पर बैठे थे? तो उत्तर है इसका 11 वर्ष 4 महीने। प्रश्न नंबर 10, कब बाबर ने बादशाह का पद ग्रहण किया था? तो उत्तर है इसका 1507 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16, बाबर ने किसके प्रभाव में आकर शिया धर्म को अपनाया था? तो उत्तर है फारस के शाह। प्रश्न नंबर 12, बाजोर और बेरा पर बाबर ने कब आक्रमण किया था? उत्तर है इसका 1519 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 13, पेशावर पर बाबर ने कब आक्रमण किया था? तो उत्तर है सितंबर 1519। प्रश्न नंबर 14, सियालकोट पर बाबर ने कब आक्रमण किया था? तो उत्तर है इसका 1520। प्रश्न नंबर 15, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उत्तर है इसका आगरा। प्रश्न नंबर 16, भारत में मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो भारत में मुगल नींव की वंश जो है बाबर ने रखी थी 1526 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17, बाबर ने राजपूतों के विरुद्ध कनवाह का युद्ध कब लड़ा था? तो उत्तर है इसका 16 मार्च 1527। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कनवाह का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? तो ये राजपूतों और बाबर के बीच में हुआ था। या फिर ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? तो उत्तर है कनवाह की विजय के बाद राजपूतों की मरी हुई खोपड़ियों के भयानक स्तंभ बनवाकर स्वयं को गाजी की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न नंबर 19, बाबर और चंदेरी के राजपूत सरदार मेदिनी राव के बीच युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 20 जनवरी 1528। प्रश्न नंबर 20, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर है इसका 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को। प्रश्न नंबर 21, तुझके बावरी किसकी आत्मकथा है? तो उत्तर है इसका ये बाबर की आत्मकथा है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाबर के द्वारा ही लिखी गई है। प्रश्न नंबर 22, बाबर के दरबार में कौन कौन विद्वान दरबारी थे? शेख जैन खां, अमीर इब्राहिम और गयासुद्दीन मोहम्मद। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शेख जैन खां किसके दरबार विद्वान दरबारी थे? तो ये थे बाबर के। प्रश्न नंबर 23, बाबर को कितनी भाषाओं का विद्वान माना जाता है? तो उत्तर है 2, तुर्की और फारसी। प्रश्न नंबर 24, तुझके बावरी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो उत्तर है अकबर ने इसका अनुवाद करवाया था। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किसके द्वारा जो है तुझके बावरी का फारसी में अनुवाद हुआ? तो उनका नाम है अबू रहीम खान खाना। प्रश्न नंबर 25, तुझके बावरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है किंग और एरिक्सन ने। प्रश्न नंबर 26, बाबर के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो उत्तर है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। प्रश्न नंबर 27, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? उत्तर 6 मार्च 1508 काबुल में। प्रश्न नंबर 28, हुमायूं की माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है माहिम बेगम, जो कि एक शिया थी, मुसलमान थी।
प्रश्न नंबर 29, हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई कब हुई? तो इसका उत्तर है 1526। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को कि पानीपत की लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में हुई वो किस किस के बीच में हुई? तो हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न नंबर 30, हुमायूं को कब जिला हिसार फिरोज की जागीर दी गई थी? तो उत्तर है इसका 1526। प्रश्न 31, हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो उत्तर है इसका 30 दिसंबर 1523 ईस्वी को। और कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो उत्तर है 23 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 32, हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण कब किया? उत्तर है इसका 1531 में। प्रश्न नंबर 33, हुमायूं ने दोरह का युद्ध कब लड़ा था? तो उत्तर है इसका 1532। प्रश्न नंबर 34, हुमायूं ने चुनार का घेरा कब किया था? तो उत्तर है इसका 1532। प्रश्न नंबर 35, दिल्ली में नए नगर दीन पनाह की स्थापना किसने करवाई थी? तो उत्तर है इसका हुमायूं। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि दीन पनाह की स्थापना कहाँ हुई थी? तो उत्तर है इसका दिल्ली। प्रश्न नंबर 36, हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ युद्ध कब लड़ा था? तो उत्तर है इसका 1535 और 36 ईस्वी। प्रश्न नंबर 37, हुमायूं ने कंधार को किसके हवाले किया था? तो उत्तर है बैरम खां। प्रश्न नंबर 38, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर है 26 जनवरी 1556 को। और किस प्रकार हुई थी? तो उनकी मृत्यु जो है अपनी ही लाइब्रेरी की छत की सीढ़ियों से गिरकर जो है वो घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 39, बाबर के ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो उत्तर है इसका 1519 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारे प्रश्न जो हैं आपको बहुत काम आएंगे और हमारी वीडियो जो आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।